हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल स्टडी क्लब यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक रिपोर्ट की, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। हर साल 3 मई को ये रिपोर्ट जारी की जाती है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नाम की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। देखेंगे इस वीडियो में कि इस रिपोर्ट में भारत की स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर क्या बातें कही गई हैं। साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने पूरे विश्व में जो प्रेस की आज़ादी को लेकर अपनी फाइंडिंग्स पाई हैं उन पे भी एक नज़र डालेंगे। मैप के में भी देखेंगे कि क्या सिनेरियो दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड का प्रेस की फ्रीडम को लेकर। साथ ही साथ ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट ने भारत में पत्रकारिता, उसकी गिरती हुई साख को लेकर क्या कहा है। गिरती हुई साख की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2020 से लेकर 2023 में हर साल ये रिपोर्ट आती है 3 तारीख को। ये इसका 21वां संस्करण है और इस संस्करण दर संस्करण या साल दर साल भारत की पत्रकारिता की आजादी को इसने डिक्लाइन फेज में दिखाया हुआ है। अगर मैं आपको रैंकिंग की बात बताऊं तो 2020 और 2021 में भारत की प्रेस आजादी में जहां रैंकिंग 142 थी, वही 2022 में 8 पायदान फिसलकर 150 हो गई। और अब जो 2023 की रिपोर्ट आई है उसमें ये 11 पायदान और फिसलकर 161 पोजीशन पे आ गई है। और इसके पीछे का क्या कारण बताया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, क्यों भारत की पत्रकारिता दिनों दिन गिरती जा रही है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये चर्चा करेंगे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहा है, भारत सरकार का इस रिपोर्ट पर क्या कथन आया है या उनका क्या टेक रहा है। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट डिस्कस करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी इस तरीके का कोई इंडेक्स आता है किसी भी पैमाने को लेकर, तो जनरली वो एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। वनडे एग्जाम में तो अक्सर आपको रैंकिंग और इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट सिविल सर्विसेज एग्जाम, इवन यूपीएससी में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पिछले सालों में। इस नजरिए से भी इस टॉपिक को डिस्कस करना जरूरी था आप लोगों के साथ। तो बहुत शॉर्ट, बहुत कंक्रीट और टू द पॉइंट हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 भारत के बारे में और वर्ल्ड के बारे में। ये हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस की, व्हाट इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एंड हाउ डज इट मेजर्स कंट्री। मतलब भारत विश्व के कंट्रीज के पत्रकारिता को किस तरीके से ये रिपोर्ट मेजर करती है। और साथ ही साथ द हिंदू की न्यूज है, द इंडिया स्लिप इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टोटल रिपोर्ट जो आई है वो 180 देशों को लेकर आई है, जिसमें भारत की रैंकिंग 161 है। इसमें देखेंगे कि टॉप की 5 कंट्री कौन से ऐसी हैं विश्व के जहां पे प्रेस की आजादी, स्वतंत्रता, बोलने के अधिकार को लेकर बहुत अच्छी फाइंडिंग्स आई हैं, या वहां पर किसी भी तरीके का सेंसरशिप नहीं है प्रेस की आजादी को लेकर। और नीचे के वो कौन से देश हैं जिनके जहां पत्रकारिता या बोलने की आजादी बहुत ही खतरे में है या बहुत ही बुरे कंडीशन में है। तो इस पूरे क्लास में इसी चीजों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। पहले इस स्लाइड में हम देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली जाती है और वो किस तरीके से काम करती है। हु रिलीज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। ये एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इसी संस्था का नाम फ्रेंच में फ्रेंच रिपोर्टर सो फ्रंटियर है, जिसको शॉर्टकट में आरएसएफ भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ की है? फ्रांस की है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में है। और इसे अपनी रिपोर्टिंग के लिए एक यूरोपियन पार्लियामेंट का अवार्ड भी 2005 में दिया जा चुका है। अवार्ड का नाम क्या है? सखारोव प्राइज। ये केवल जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीजों को याद नहीं करना है। और एक इंटरनेशनल मेडिकल चैरिटी संस्था थी, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर। इसी के नाम को लेकर ये नाम बनाया गया है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस की संस्था है। और यही संस्था अपने साल भर के रिसर्च पूरी दुनिया में प्रेस की आजादी को लेकर करती है और हर साल 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन अपनी रिपोर्ट को जारी करती है और बताती है कि पूरे विश्व में
प्रेस की आजादी और उनकी स्वतंत्रता को लेकर क्या हालचाल है। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की, कि पूरे वर्ल्ड में प्रेस की आजादी और उसकी स्वतंत्रता को लेकर क्या बातें दिखाई और कही गई हैं। अगर इस मैप को देखेंगे तो इस वर्ल्ड के मैप में ये जो पूरा रेड कलर का सर्कल आपको दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्ल्ड के इस पार्ट में, जिसमें चाइना भी है, जिसमें इंडिया भी है, प्रेस की आजादी बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में है। इसीलिए इसको रेड कलर में दिखाया गया है। येलो कलर में जो इंडिकेट कर रहा है वो ये है कि सेटिस्फैक्ट्री है, खराब नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है। ग्रीन कलर में जो दिखाया गया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये देश वो हैं जहां पर प्रेस की स्वतंत्रता बहुत अच्छे कंडीशन में है, या वहां पर किसी भी तरीके की प्रेस को लेकर सेंसरशिप नहीं है या उसकी अभिव्यक्ति को लेकर। टॉप 5 कंट्री जो हैं इस बार की रिपोर्ट में, वो नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड है। ये तो टॉप 5 कंट्री हैं। लेकिन नीचे की जो कंट्रीज हैं उनमें सबसे लास्ट रैंक आई है नॉर्थ कोरिया की, और ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ कोरिया को लेकर ज्यादा कुछ चर्चा करने की जरूरत है नहीं। वहां पे एक ही शासन है, जो वहां का राजा बोल दिया उसी को जानना है, समझना है, सही मानो गलत मानो, एक ही शब्द है। 179 रैंकिंग है चाइना की। चाइना की स्थिति नॉर्थ कोरिया जैसी तो नहीं है कुछ चीजों में, लेकिन वहां भी हालात प्रेस की आजादी को लेकर वैसे ही हैं। वियतनाम, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ये नीचे के वो 5 कंट्रीज हैं जिनको इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यहाँ पर प्रेस के हालात कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये रिपोर्ट भारत के बारे में अपनी फाइंडिंग्स क्या बता रही है। भारत में जो दिनों दिन प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति को लेकर जो बातें हो रही हैं या प्रेस को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, एक्चुअल में उसके पीछे की वजह क्या है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम ये जानने का प्रयास करें तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है, पहले उस लाइन को पढ़ लेते हैं। ये रिपोर्ट में कहा गया है, द अदर फिनोमेना दैट डेंजरसली restrict the free flow of information is the acquisition of media outlets by oligarchs who maintain close tie with the political leader। ये इनकी फाइंडिंग्स है। मतलब भारत के जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके जो मालिक हैं उनका बहुत घनिष्ठ संबंध जो है वो भारत के पॉलिटिकल लीडर के साथ में है। और इसी घनिष्ठता, इसी संबंध के कारण भारत में जो प्रेस की आजादी है वो प्रश्नों के घेरे में है, या उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठाए जा सकते हैं। और ये घनिष्ठता इस तरीके से है कि दिनों दिन प्रेस की आजादी का इंडेक्स भारत में नीचे गिरता जा रहा है। ऐसी फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट या इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता चलती है, के द्वारा हमें पता चलती है। ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्पोरेशन और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपना एक संयुक्त बयान जारी किया है, और वो ये कह रहे हैं कि जो फ्रीडम है प्रेस की वो बहुत ही बुरी होती जा रही है पूरे विश्व में, जिसमें एक देश भारत भी शामिल है। ये उन्होंने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा है कि इस तरीके की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि विश्व के देशों में पत्रकारिता की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, और भारत भी उनमें से एक देश है। ओवरऑल फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की, अगर इसको देखेंगे तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पूरे विश्व में प्रेस की जो आजादी है वो उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि 7 आउट ऑफ 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पत्रकारिता बैड पोजीशन में है, जहां पत्रकारिता बुरी अवस्था में है। और सेटिस्फैक्ट्री कितने में है, ओनली 3 आउट ऑफ 10। मतलब 10 देशों में 3 में सेटिस्फैक्ट्री और 7 में बैड कंडीशन में है। ये इनका क्रक्स है इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स का। इन्होंने इसको और भी तरीके से मेजर किया है, जैसे कि डिफिकल्ट है 42 कंट्रीज में, सेटिस्फैक्ट्री है 52 कंट्रीज में, प्रॉब्लमेटिक है 55 कंट्रीज में, और वेरी सीरियस 31 देश ऐसे हैं जो बहुत ही बुरी अवस्था में है। ये टोटल 180 कंट्रीज को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करती है हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई के दिन। ये इसका
21st एडिशन है जो कि आया हुआ है। इंडिया गवर्नमेंट का क्या इस पे रिमार्क रहा है, इसको भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर रिपोर्ट तो आ गई, हर साल ही आती है, और भारत सरकार का इस पे टेक क्या रहा है, क्योंकि ये पिछले 3 सालों से इस रिपोर्ट को अगर आधार बनाया जाए या इसकी बातों को माना जाए तो भारत में प्रेस की स्थिति इस सरकार में कुछ अच्छी नहीं है। और जब कोई ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो सरकार के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह रही है तो सरकार उसको क्यों माने, जायज सी बात है। और फिलहाल वही गवर्नमेंट का टेक भी है इस रिपोर्ट को लेकर। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी ने, उन्होंने अपने रिटन रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट में ये कहा है कि वी आर नॉट एग्री विद दिस रिपोर्ट। और इसके पीछे का तर्क उन्होंने ये दिया है कि इसकी जो लो सैंपल साइज है वो भी इस रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा करती है कि कैसे आपने इतने छोटे साइज को लेकर इस तरीके की एक धारणा बना ली भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए। और नो वेटेज टू फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मापने का जो पैमाना है इस रिपोर्ट में या इस संस्था के पैरामीटर्स जो हैं वो भी सही नहीं है। और इनकी जो मेथोडोलॉजी है, जो इनका मेथड है इस रिपोर्ट को जारी करने का या ये सर्वे करने का, रिसर्च करने का, वो भी प्रश्नों के घेरे में है, क्वेश्चनेबल है। ये तो इंडिया गवर्नमेंट की इस पे टेक है। और मेरे ख्याल से यही इस रिपोर्ट के बारे में वो सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, ओवरऑल इसके फाइंडिंग्स क्या है, भारत के बारे में रिपोर्ट क्या कह रही है, वर्ल्ड सिनेरियो क्या दिखा रहा है प्रेस आजादी को अगर इस रिपोर्ट के आधार पे देखना चाहें या इसके नजरिए से देखना चाहें, संस्था क्या है राइटर विदाउट बॉर्डर्स, और किस तरीके से ये अपनी रिपोर्ट लाती है। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से जो भी जरूरी बातें थी इस रिपोर्ट को लेकर वो मैंने आपके सामने रखी। इतना ही जानना जरूरी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं हैं। और एक जागरूक नागरिक के तौर पे भी आपको इतना ही जानना जरूरी है, और भी इसके डिटेल में आप जा सकते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरीके के करंट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी आपको जानने समझने और आपके चारों तरफ देश दुनिया में क्या हो रही हैं उसके हिसाब से भी जानना जरूरी है, तो उसको लेकर मैं आता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस सेशन में इसको यहीं तक रखते हैं। अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।